वेलकम टू इस्ताक्सा मैथ्स अकेडमी। आज हम कंपटीशन मैथ्स के पार्ट 2 को बनाने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था कार्य और समय, आज हम उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए आज हम चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। तो दूसरा पार्ट आज हमारा कार्य और समय का स्टार्ट है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैं पहले कैसे लिखता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था ए बी सी ऐसे लिखिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, बस इसके नीचे उसके दिन लिख देना है जितने वो दिन में कार्य करता है। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में कर सकता है और सी 15 दिन में कार्य को कर सकता है। फिर आपको क्या करना है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए इस चीज को। फिर आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट, आपको एलसीएम लेना है। तो मैंने एलसीएम लिया, कितना हुआ इनका एलसीएम 60। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई सा भी एक फैक्टर ले लेना है जो सबसे छोटा हो और सारों से कट जाए। तो 10 से काटेंगे 10 छंग 60 हो जाएगा, 12 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 पने 60, और 15 से काटेंगे तो 15 चौक 60। तो आप एक दिन का तीनों का कार्य निकाल चुके हैं। अब आगे इसके ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने कई सारे क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन आज इसी के ऊपर सेलेक्ट किए हैं कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ दे और 2 दिन बाद सी काम छोड़ दे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, उसने कैसे बताया कि साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। तो ए का काम निकाल लेते हैं। तो ए का काम 2 दिन का कितना होगा, 2 गुणा यहां पर एक दिन का काम 6 है तो 12 हो जाएगा। और उसके बाद काम छोड़ दे और 2 दिन बाद सी काम छोड़ दिया, यानी 2 दिन बाद, यानी 2 दिन बाद यानी 4 दिन तक सी ने काम किया। तो उसके बाद इसने क्या किया, इसने सी ने भी काम छोड़ दिया। तो सी का काम कितना होगा, तो इसने 4 दिन तक काम किया तो 5 एक दिन का काम है, और 4 5 20 इसका काम हो गया। और 2 दिन बाद तो काम कितने दिनों में आपका कंप्लीट होगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये ए का काम है, ये बी का काम है, तो ए और बी का काम क्या कर लेते हैं, टोटल काम में से घटा लेते हैं। तो 60 काम टोटल था और 12 मैंने इसका भी माइनस कर दिया और 20 इसका भी माइनस कर दिया। तो टोटल आपका कितना बचा, 60 में से 20 जाकर 40, 40 में से 12 घटाओगे तो आपका कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 28। तो ये 28 काम किसने किया, ये 28 काम किया आपका किसने, केवल और केवल सी ने। सी तो लास्ट तक काम करता रहा ना, तो सी ने आपका 28 काम किया। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, तो आपका टाइम हो जाएगा 28 बट्टे सी का काम यानी 4, और 4 से जब आप इसको काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7, यानी 7 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम अपने क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हैं। तो कैसे जांच कर सकते हैं, तो आइए देख हम जांच करने का प्रयास करते हैं। तो टोटल हमारे पास काम कितना है 60। ए ने कितना काम किया, 2 दिन में ए ने 12 काम किया, तो कितने टाइम लग गया, 2 दिन तो ये लग गए। फिर उसके बाद सी ने 4 दिन में, यानी 2 दिन तो ये आपके थे और सी ने टोटल काम कितना किया 4 दिन में, तो 2 दिन और आपके ऐड जाएंगे तो सी ने कितना काम किया 20। तो टोटल टाइम आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, टोटल आपका कितना इधर होगा 32। तो आपका शेष काम कितना बचा 28। तो ये 28 काम किसने किया, सी ने किया। तो सी ने किया मिलकर, तो सी का टोटल टाइम हमारे पास कितना होगा सेटलमेंट। तो आप ध्यान दें, तो सी ने शुरू से लेकर लास्ट तक का जो आपका काम किया वो कितना काम किया, क्योंकि सी तो शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा है ना, तो 4 7 28 तो 7 दिन। तो आपका सी का टोटल टाइम टोटल कितना होगा 7 दिन। अब ये जो आपका काम है ये दिन आपके कहीं भी काउंट नहीं होंगे, तो टोटल टाइम जो आपका कितना होगा 7 दिन। ये 7 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं। यहां पर आप ये दिन इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि जब ये भी काम कर रहे थे तो तब सी भी तो काम कर रहा था, तो सी के साथ साथ ये दिन भी आपके काउंट होते गए हैं। तो टोटल टाइम आपका कितना लगा 7 दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इसी पॉइंट पर डिपेंड है। तो देखिए यहां पर तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया परंतु ए बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। किसने, ए और बी ने 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। बताओ काम कितने दिनों में
खत्म होगा। तो यहाँ पर आप दो तरीके से काम करेंगे, यानी दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला तरीका आपका क्या है, 2 दिन का काम आप दोनों का ऐड करके तीनों को भाग देकर आप आंसर निकाल सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर ए का काम कितना है एक दिन का 6, बी का कितना है 5 और सी का कितना है 4। क्योंकि ए भी 2 दिन पहले भागे हैं तो यहाँ पर 2 इसका भाग जाएगा और 2 इसका भाग जाएगा, तो इसका कितना हुआ 12, इसका कितना हुआ 10। ये आपका कितना काम हुआ टोटल 22। अगर इस काम को आप है ना इस 60 काम में ऐड कर दें तो आपका कितना हो जाएगा 82। आपको जब पहले 2 दिन पहले 4 दिन पहले या जितने दिन पहले भागेगा ना आदमी छोड़कर, तो उसका काम इसी काम में टोटल ऐड कर देना है। अब देखिए अब आपका क्या होगा, अब आपका ये तीनों का काम हो जाएगा कितना 82। तो अब तीनों का काम देखिए ऐड करके, तो तीनों का आप 6 5 11 4 कितना हो जाएगा 15। आप इस 15 से इसको भाग दे दीजिए, 82/15 कर लीजिए। तो 15 से जब भाग देंगे तो भाग देने के बाद ध्यान दें आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, 15 पंजे 75। तो यहाँ पर आपका कितना बचा 7 और यहाँ पर 7/15। इतने दिन में आपका काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मेरे को बहुत अच्छा फॉर्मेट लगता है। आपको क्या कर देना है, जो भाग गया है ना काम छोड़कर उसका काम टोटल उस दिन का ऐड कर देना है और ऐड करके टोटल सबसे भाग दे देना है और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। दूसरा फॉर्मेट भी है, आपको क्या करना है, जब वे 2 दिन छोड़कर भागे हैं तो दोनों दिन का उनका काम निकाल लेना। काम कितना बचा आपका 22। ये जो काम था ये किसने किया, ये सी ने किया। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो आपका सी था 4 था, अभी देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को। तो टोटल काम आपका कितना था 60। तो यानी 22 काम किसने किया, सी ने किया। इसका मतलब जो बाकी का बचाया काम था वो भी आपका किसने किया, सी ने किया। तो यहाँ पर हम इसको इसमें ऐड करके भी सोल्व कर सकते हैं। वैसे मैं तो कहता हूँ आप एक पॉइंट ही समझिए, दूसरे पॉइंट पर बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले काम छोड़ दे, तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए टोटल काम वही क्वेश्चन है हमारा, क्या था, ए 6 दिन में काम कर रहा था, बी 5 दिन में काम कर रहा था, सी 4 दिन में काम कर रहा था। टोटल काम आपका कितना था 60 था। यहां पर क्वेश्चन ए काम खत्म होने से पहले 2 दिन यानी इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके ए 12 काम नहीं करता है, 12 काम छोड़कर भाग जाता है। बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, तो यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई करके कितना कर लेंगे 15 कर लेंगे। और कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, मैंने कहा आपको आप क्या करेंगे इस काम को टोटल इसमें ही ऐड कर देंगे। तो 60 + 12 + 15, तो आपका कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 87 हो जाएगा आपका टोटल काम। अब आपको क्या करना है, तीनों का काम टोटल ऐड कर लेना है और ऐड करके आपका कितना बना 15। तो 15 से इसको भाग दे देना है। तो जब 15 से आप इसको भाग देंगे 15 पंजे 75 और बचा आपका कितना, बचा आपका कितना 75, 12 बच गया और 12/15 आपका बिल्कुल सेम रह जाएगा। तो आप इसको भी काट सकते हैं, 3 चौक 12 3 पंजे 15, तो 5 सही 4/5 दिन में आपका कार्य क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मेट क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें। और ये फॉर्मेट आपका इतना ईजी है कि आप इस तरह के क्वेश्चन चुटकियों में निकाल सकते हैं और अपने पेपर के टाइम को बहुत अच्छी तरीके से बचा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन पर है, ए काम छोड़कर चला जाता है 2 दिन बाद और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ जाता है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ए तो काम छोड़कर चला जाता है 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ए भाग गया यानी 2 दिन उसने काम किया, और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर। हाँ एक बात मेरे भी याद आई, यहाँ पर आपका थोड़ी सी मिस्टेक सी हो गई थी। ये आपका क्या है 2 दिन बाद सी छोड़ दे, तो यहाँ पर आपका बी है 2 दिन बाद बी छोड़ दे, तो यहाँ पर मैंने है ना यहाँ पर ये सी गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या है बी है, बाकी सब आपका सेम रहेगा। यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट मैंने बताया था वो बिल्कुल सेम रहेगा। आइए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या रहा था क्वेश्चन, ए काम छोड़कर चला जाता है 2 दिन बाद, तो हम वैसे ही लिख लेते। तो ए कितने दिन में काम पूरा कर रहा था 6 दिन में, बी कितने दिन में 5 दिन में, और सी कितने दिन में 4 दिन में, और टोटल काम आपका कितना था 60। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, ए कितने दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है 2 दिन बाद, तो ये इसका 2 दिन का काम ले लेते हैं, तो कितना होगा 12। अब जब ये 12 काम करके छोड़ जाता है तो टोटल काम कितना बच जाता है आपका 48 बच जाता है। कितना बच जाता है आपका कार्य 48। तो 48 ही आपका काम किस किसने किया, बी और सी ने किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बी काम खत्म 1 दिन पहले से 1 दिन पहले छोड़कर भाग जाता है। मैंने आपको कहा जब भी कोई 1 दिन पहले छोड़कर भागता है तो उसका 1 दिन का कार्य इसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पर इसका 1 दिन का काम कितना रहा 5, तो इस 5 को काम को आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका कितना काम होगा 53।
अब ये आपका जो काम है ये दोनों ने मिलकर किया, सी और बी दोनों ने मिलकर किया, तो टोटल एक दिन में कितना काम करते हैं 9। तो 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9 पंजे 45 5 हो जाएगा, और फिर आपका कितना बचेगा 9 पंजे 45, तो आपका 45 8 बचेगा, 8 बटे कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब ये है कि आपका काम 5 सही 8 बटे 9 में कंप्लीट होगा। ओके, एक और तरीका है, आप दूसरे तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, वो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था। क्या करेंगे आप है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक काम छोड़कर चला जाता है कितने 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद तो हमने तीनों ने काम किया ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो गुणा 2 दिन, तो इन्होंने तीनों ने काम किया, कितना काम होगा 15 गुणा 2, टोटल काम कितना हो जाएगा 30, क्योंकि तीनों काम 15 है ना, 6 5 11 4 15, तो 30 काम तो 2 दिन में निमट गया। अब उसके बाद आप ध्यान दीजिए, उसके बाद बी प्लस सी बचे, उन्होंने कितने दिन तक काम किया, ये हमारा अभी डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसने ये बताया कि जो सी था आपका वो एक दिन पहले, सॉरी बी जो था आपका वो एक दिन पहले छोड़कर भाग गया था। क्या कहा था, एक दिन पहले छोड़कर भाग गया था, यानी बी, तो लास्ट में आपका सी था। सी कितने दिन था, एक दिन, तो सी का काम एक दिन का कितना था 4 गुणा 1, तो 4। अब देखिए 30 ये रहा और 4 ये रहा, 34 काम तो आपका ये निमट गया। तो बी प्लस सी ने मिलकर आपका कितना काम किया, तो उसको देख लेते, 34 इसमें से घटाएंगे तो 34 घटाकर आप देखिए तो आपका कितना बचेगा 26 बचेगा। तो 26 आपका किसने किया, बी प्लस सी ने मिलकर किया। आप ध्यान दीजिए 2 दिन तो आपके ये थे और एक दिन आपका ये था, और ये किसने किया बी प्लस सी ने, तो 9 थे, इसको भाग देकर आप इसको निकाल सकते हैं, 9 दूनी 18 9 27, 2 ये आपका हो जाएगा, और आपका 2 सही 8 बटे 9 हो जाएगा। जब आप ऐड करेंगे 2 2 4 1 5, तो आपका फाइनल वही होगा 5 सही 8 बटे 9। आप एक एक करके काम को निकाल करके घटा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा कड़ा होता है, हार्ड होता है, लेकिन आप इस तरीके से अगर सोल्व करेंगे तो आपका बहुत ईजी वे में आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार एग्जाम्स में देखा है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते भी रहते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रम से 10 12 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तो उसके बाद उसने बताया अगर वे अलग अलग काम करें तो कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये कितने दिन में काम करते हैं 10, ये 12 और ये 20। आप तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पर आपका कितना होगा 60 होगा, ये आपका 10 6 60, 12 पंजे 60 और 20 60 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, यानी a प्लस बी का जो आपका कार्य है वो कितना है 6, b प्लस सी का जो कार्य है वो आपका कितना 5, और c प्लस ए का जो कार्य है वो आपका कितना है 3। अब अगर हम तीनों को इसे ऐड कर ले तो इधर आपका कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 6 5 11 3 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा आपका 7, यानी तीनों मिलकर 7 दिन यानी कार्य में लेते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, तीनों का एक दिन का कार्य कितना आपका 7 हो गया। तो आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से यहाँ तक इसको समझ गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम किसी एक का निकालना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना है 6, तो अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी का मान 6 रख दूँ तो 6 प्लस सी बराबर कितना 7, तो c का मान आपका हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा c का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं b की बात करूँ तो b का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं, c प्लस 3, यहाँ पर आप ये b का मान कितना निकाल लेंगे 4, और इसी प्रकार a का मान आप कितना निकाल लेंगे 2 निकाल लेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना है कार्य, तो टोटल कार्य आपका कितना है 60। जब टोटल कार्य आपका 60 है तो a कितने दिन में करेगा, तो a करेगा 60 बटे 2, तो टोटल 30 दिन लग जाएंगे। अगर b की बात करें तो 60 बटे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 15 दिन ले लेगा। और अगर c की बात करें तो 60 बटे c का काम 1 है तो कितने दिन ले लेगा 60। तो आप इस तरीके से ए और बी सी का एक दिन का कार्य निकालकर डिवाइड करके मान निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दे, ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को क्रम से 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए प्लस बी और b प्लस सी, तो कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन में, और ये 16 दिन में। तो पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो जब आप एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आप इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा आपको कम से कम संख्या लिखनी है और वो है 48, ये सभी कट जाएगी, 12 चौक 48 हो जाएगा और 16 3 48 हो जाएगा। अब आप समझ गए यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगर ए ने 5 दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया 5 दिन, और उसके बाद उसने क्या बताया बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम
13 दिन में पूरा किया, तो सी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो आपको क्या करना है, पूरा काम निकालना है कि सी कितने दिन में काम कर सकता है। ओके, तो मैं ऐसे कर लेता हूं। तो पहले मैं लिख लेता हूं ए ने कितने दिन काम किया, ए ने किया 5 दिन, बी ने कितने दिन काम किया 7 दिन किया, और सी ने कितने दिन काम किया 13 दिन। आप यहां पर ध्यान दीजिए, काम 13 दिन में समाप्त हुआ ना, तो ये तो 5 दिन बाद छोड़कर चला गया, ये 7 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, लेकिन सी तो आपका 13 दिन तक लगातार लगा रहा ना। तो सी जब आपका 13 दिन तक लगातार रहा तो आप समझ सकते हैं, तो 5 दिन तक तो आपका क्या हुआ, ए प्लस बी और बी प्लस सी दोनों रहे। तो आप ऐसा कीजिए, आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दोनों का एक एक दिन का काम निकाल ले। ऐसे दो फॉर्मेट बनते हैं, एक तो ए प्लस बी बराबर 4 के है, बी प्लस सी बराबर आपका 3 के है। तो यहाँ पर से आप बी कॉमन निकाल करके सी का मान निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैं ऐसे करता हूँ, हम ऐसा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जब ये 5 दिन तक थे, ये 5 दिन तक तो तीनों ने काम किया ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का काम 5 दिन का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 5 दिन तीनों का तो नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी का मान हमें दिया है कितना 4। तो हम ऐसे करके लिख लेते हैं, ए प्लस बी ने अगर 5 दिन तक काम किया तो कितना काम होगा, तो 5 चौक 20 काम हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 4। अब उसके बाद हम किसकी बात देखते हैं, खाली किसकी बात देखते हैं, बी प्लस सी की। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें सी का मान ज्ञात है। भाई 5 दिन तक तो आपका ए लगा रहा ना, तो बी भी 5 दिन तक आपका साथ में रहा। अब बी और सी 2 दिन और रहे, क्यों रहे 2 दिन, क्योंकि ये 7 दिन रहा ना, तो ये 7 दिन तो होगा क्योंकि 13 दिन तक रहा है। तो अगर मैं इसका 2 दिन का काम निकालूं तो आपका बी प्लस सी का 2 दिन का काम 2 गुणा 3 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपका ए और बी हट गए हैं, अब बाकी बचा आपका सी, क्योंकि आप 2 दिन और माइनस करेंगे तो यहाँ पर सी आपका कितने बच रहा है 11 दिन, और टोटल काम आपका कितना है 20 6 26। अगर मैं यहाँ पर 48 में से 26 माइनस कर दूं, 48 में से 26 माइनस कर दूं, कितना माइनस कर दूं 26, तो आपका कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 22। और ये कितने दिन में हो रहा है 11 दिन में। तो अगर 22 काम आपका 11 दिन में हो रहा है तो आपका दो किसकी अक्षमता आ गई, सी की। तो जब सी की 2 दिन की अक्षमता है और सी 48 काम करना चाहता है तो कितने दिन में काम करेगा सी, 48/2 यानी कि 24 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, वो कौन सी कंफ्यूजन है मैं आपको यहीं पर क्लियर करा देता हूँ। वो है कि मैंने 5 दिन ए प्लस बी क्यों लिया और बी प्लस सी 2 दिन क्यों लिया और सी 11 दिन क्यों लिया। मैंने ऐसा इसलिए किया, देखिए यहाँ पर 5 दिन तक तो ए रहा ना, तो 5 दिन बी भी रहा होगा, तो ए प्लस बी हमारे पास है, तो हमने 5 दिन तक का इन दोनों काम कर लिया 20। अब ए छोड़कर भाग गया, बी और सी बचे, तो बी और सी अगर 2 दिन काम करेंगे तो 2 दिन बाद तो बी भी भाग जाएगा ना, क्योंकि 5 और 2 7, 7 दिन बाद तो बी छोड़कर चला गया था ना। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 7 दिन जब छोड़ गया तो बी प्लस सी का काम मैंने 2 गुणा 3 करके 6 कर लिया, 3 क्योंकि इसकी क्षमता है दोनों की, तो 6 हो गया। आज सी बचा, क्योंकि सी 13 दिन तक रहा तो 2 दिन इसके साथ में था, तो 2 दिन यहाँ माइनस कर देंगे तो बचे कितने 11 दिन। सी 11 दिन रहा तो अब काम कितना रहा 20 से 26, 26 अगर 48 में से माइनस करेंगे तो 22 रहा, तो 22 को अगर 11 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो इसकी क्षमता कितनी हो गई 2। हमें क्या करना था, सी की क्षमता निकालनी थी, 2 हो गई, तो हम 2 से इसको डिवाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं, हम इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 4 और बी प्लस सी बराबर 3 रख करके इसका मान अलग अलग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये होगी कि हम एक और बी का अलग अलग मान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना अच्छा समझते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपका क्या है, 1 मैन और 3 वुमेन और 4 चाइल्ड आपका 96 घंटे में किसी कार्य को कंप्लीट कर देते हैं, और 2 मैन और 8 चाइल्ड आपके 80 घंटे में काम को पूरा कर देते हैं। और अगर 2 मैन और 3 वुमेन की बात करें तो ये 120 घंटे में आपका काम कंप्लीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 मैन और 5 वुमेन कितने घंटे में कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम उसी फॉर्मेट से निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चाइल्ड, और दूसरा आपका 2 मैन प्लस 8 चाइल्ड, और तीसरा आपका 2 मैन और प्लस 3 वुमेन। हम क्या कर लेते हैं, इनका मान लिख लेते हैं, 96 घंटे में कर रहा है ये, 80 घंटे में, 120 घंटे में। तो आप इनका तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका सबसे छोटा बैठेगा तो वो 480 ही बैठेगा। कितना बैठेगा 480। तो 480 को जब ये इससे 96 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 अंक 30, 5 नंबर 45, तो 5 आ जाएगा, और जब इससे काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और जब इससे काटेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इनकी पर यूनिट वर्क निकाल ली है, एक एक यूनिट का काम हमने निकाल लिया है। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, जब हमारे पास यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, 1 मैन प्लस 4 चाइल्ड और प्लस 3 वुमेन का आपका काम कितना बन रहा है 5, एक दिन का है ये आपका क्या है, एक दिन का एक यूनिट है। और दूसरा हमारा किसका, 2 मैन प्लस 8 चाइल्ड का कितना बैठेगा आपका 6,
और तीसरा आपका 2 मैन प्लस 3 वुमेन का आपका कितना बैठेगा, 3 बैठेगा। अब हमको क्या करना है, किसी भी तरीके से हम किसी भी फॉर्मेट से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसे निकालना चाह रहे हैं कि एक एक का अलग अलग काम निकल जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर आपका देखिए इस मान को देखिए आप लोग, यहाँ पर इस मान को देखिए, इस मान पर ध्यान दीजिए आप लोग। अगर यहाँ से मैं निकालू 2 से डिवाइड कर दूँ तो 1 मैन प्लस 4 चाइल्ड बराबर आपका 3 वर्क आ जाएगा। अगर इस मान को इस समीकरण में रखा जाए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 1 मैन प्लस 4 चाइल्ड, तो बराबर आपका मान कितना है, 3, तो 3 हो जाएगा, प्लस आपका कितना है यहाँ पर 3 वुमेन भी है आपका, तो बराबर 5 हो जाएगा। अगर 3 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा, 2, माइनस कर देंगे तो वुमेन की पावर आ गई 2/3। तो वुमेन की कितनी आ गई, 2/3। ये आपकी वुमेन की अक्षमता आ गई है। अब अगर हम यहाँ पर ये मान, अगर ये मान हम किसका मान, यहाँ पर 3 वुमेन का मान 2 अगर इसमें यहाँ पर रख दें तो आपका मैन का निकल जाएगा, तो वो कितना जाएगा 3। ये आपका मैंने मान यहाँ से कितना रखा 2, तो -2 कर देंगे तो 2m बराबर 1 के, और m का मान 1/2। तो मैन की अक्षमता कितनी आ गई, 1/2। तो इस मान से हम किसकी मान भी अक्षमता निकाल सकते हैं। वैसे तो हम 2 की जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमको क्या पूछेगा, 10 मैन और 5 वुमेन का। तो हम क्या कर लेते हैं, 10 मैन की पावर कितनी, 1/2, प्लस इसकी कितनी थी 5 गुणा 2/3। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 5 ये हो गया आपका, और यहाँ पर ये कितना था 2/3, सॉरी ये आपका 2/3 था। तो 5 + 5 सही 2/3। तो आप जब इसको सही करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी आप यहाँ पर ध्यान दें, 2 मैन प्लस 3 वुमेन 120 कट रहे थे, तो यहाँ पर आपका 4 था, 12 चौक 48। अगर ये 4 है ना, ये आपका मान कितना 4 है, तो ये आपका कितना होता, 4 होता। जो आपने यहाँ पर 2 रखा था तो 2 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर 4 में से 2 जाकर आपका 2 बचेगा। तो और मैन की क्षमता आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जब मैन की क्षमता आपकी 1 है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 10 गुणा 1 करेंगे, 10 गुणा 1 हो जाएगा। और जब आप इसको सही तरह कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 10 ही रहेगा आपका। तो आपका हो जाएगा 10 + 5 सही 2/3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आगे, और मतलब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 × 5 = 15, 15 × 3 = 45, कितना हो जाएगा आपका 10 या 3 × 5 = 15, 2 = 17। यहाँ पर इसको पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका हो जाएगा 40/3। कितना हो जाएगा, 40/3। यहाँ पर ये गुणा में है ना, तो 5 × 10 = 30, 10 = 40, 40/3 हो गया। ये किसकी क्षमता निकल गई, इसकी, ये आपकी इसकी क्षमता निकल गई एक दिन की। टोटल काम आपका कितना था, 480। तो 480 को जब आप डिवाइड करेंगे, 480 को जब आप डिवाइड करेंगे 40/3 से, तो इससे ये कट जाएगा आपका, कितना जाएगा 6, और ये आपका नीचे से 3 पहुंच जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, देख ध्यान दीजिए आप लोग। 4 से जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 × 4, और ये आपका 4 दूनी 8, 12 हो जाएगा, और ये नीचे 3 पहुंच जाएगा, और 36 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको मैं समझाने में इतना टाइम ले रहा हूँ, और अगर इसको वैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा ना तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी बैठेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले ही यहाँ पर ये तीनों ऐसे करके लिख लेना है, और फिर इनका एलसीएम लिख लेना है, और फिर एक एक यूनिट का कार्य निकाल लेना है। उसके बाद जब आपकी एक एक यूनिट निकल जाएगी, आपको क्या करना है, इनका अलग अलग मान निकालने के लिए आपको इससे डिवाइड कर देना है। देखिए मैंने पहले यहाँ पर 1m 4c का मान निकाला, इसका मान यहाँ पर रखा, फिर c का मान निकाल लिया। इसी तरह w का मान निकाल लिया, फिर m का मान निकाल लिया, मान रखकर हमने क्या करा, डायरेक्ट इसका मान निकाल लिया है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन ये टफ हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हम बहुत लेंथी खींच कर लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर एक एक चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।